हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि इंडिया में पासपोर्ट कैसे अप्लाई किया जाता है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें सर्च इंजन में पासपोर्ट इंडिया लिखना होता है। यह सर्च करने के बाद हमारे सामने पासपोर्ट की मेन वेबसाइट ओपन हो जाती है। यदि आप इस पोर्टल पर पहले से ही रजिस्टर्ड हैं तो आप डायरेक्ट लॉगिन कर सकते हैं। यदि आप न्यू यूज़र हैं तो आप रजिस्टर पर क्लिक करेंगे। जैसे ही रजिस्टर पर क्लिक करेंगे, सबसे पहले हमें अपना पासपोर्ट ऑफिस यहाँ से सिलेक्ट करना होता है कि आपका पासपोर्ट ऑफिस क्या लगता है। जैसे कि हमारे को चंडीगढ़ लगता है तो हम चंडीगढ़ सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद आपका फुल नेम रहेगा। आपने फुल नेम के आगे डॉक्टर या मिस्टर या मिसिज ये इसमें से कुछ भी नहीं लगाना है। इसके बाद आप यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी मेंशन करेंगे। इसके बाद डू यू वांट योर लॉगिन आईडी टू बी सेम एज ईमेल आईडी। क्या आप अपनी ईमेल आईडी को ही लॉगिन आईडी के लिए यूज करना चाहते हैं तो आप यस करेंगे, नहीं तो आप नो पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आप यहाँ पर पासवर्ड सेट करेंगे। पासवर्ड सेट करने के बाद साइन अप पर क्लिक करेंगे। आपके द्वारा दी गई मेल आईडी पर एक OTP सेंड होगा, आपको वह वेरीफाई करना है। यह सब करने के बाद आपको लॉगिन पर क्लिक करना होता है। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद आपके द्वारा क्रिएट की गई आईडी यहाँ पर हम लॉगिन आईडी यहाँ पर हम मेंशन करेंगे। लॉगिन आईडी मेंशन करने के बाद हमें कंटिन्यू पर क्लिक करना होता है। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद आपको अपना पासवर्ड यहाँ पर फिल करना होता है। जैसे ही हम पासवर्ड फिल कर लेते हैं, इसके बाद हमें साइन इन पर क्लिक करना होता है। साइन इन पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने पासपोर्ट सेवा केंद्र की सभी सुविधाएं ओपन हो जाती हैं। सबसे पहले हमें सर्विसेज पर क्लिक करना होता है। सर्विसेज पर क्लिक करने के बाद पासपोर्ट द्वारा जारी की गई सभी सर्विसेज यहाँ पर शो हो जाती हैं, जैसे कि फ्रेश पासपोर्ट अप्लाई, PCC अप्लाई, आइडेंटिटी सर्टिफिकेट अप्लाई, सरेंडर सर्टिफिकेट अप्लाई, बैकग्राउंड वेरिफिकेशन फॉर GEP अप्लाई। यह सभी सर्विसेज ओपन हो जाती हैं। जैसे कि अब हम पासपोर्ट कैसे बनाते हैं इस पर वीडियो बना रहे हैं, तो सबसे पहले हमें फ्रेश पासपोर्ट एंड री इशू ऑफ पासपोर्ट पर क्लिक करना होता है। इसके बाद आपको स्किप फॉर न्यू पर नाउ पर क्लिक करना होता है। जैसे स्किप फॉर नाउ पर क्लिक करते हैं, इसके बाद हमें नेक्स्ट पर क्लिक करना होता है। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपको अप्लाइंग फॉर, आप पासपोर्ट फ्रेश अप्लाई कर रहे हैं या आप अपना पासपोर्ट को री इशू कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर फ्रेश पर क्लिक करेंगे। इसके बाद टाइप ऑफ एप्लीकेंट, आप नॉर्मल में अप्लाई करना चाहते हैं या तत्काल में। नॉर्मल पे जैसे मैं क्लिक करूँगा, इसके बाद टाइप ऑफ पासपोर्ट बुकलेट कि आपका जो पासपोर्ट की कॉपी होगी उसमें आपको कितने पेज चाहिए। सबसे पहले 36 पेज होते हैं, इसके बाद 60 पेज होते हैं। सबसे पहले 36 पर ही हम क्लिक करेंगे। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। इसके टिक करने के बाद आपको सबसे पहले आपको यहाँ पर गिवन नेम फिल करना होता है। आप अपने गिवन नेम के आगे डॉक्टर या मिस्टर या मिसिज इसमें से कुछ भी नहीं लगाएंगे। गिवन नेम में ओनली आपका फर्स्ट और मिडिल नेम ही अलो होगा। इसके बाद सर नेम में आपका लास्ट नेम अलो होगा। इसके बाद यहाँ पर अपना जेंडर सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद हैव यू एवर बीन नोन बाय अदर नेम्स, इसका मतलब है कि क्या आपको किसी अदर उपनेम से जाना गया है, तो आप यस करेंगे या नो। जैसे कि मैं नो सेलेक्ट करता हूँ। हैव यू एवर चेंज्ड योर नेम, क्या आपने पहले कभी अपना नाम चेंज किया है, तो आप यस या नो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर टिक करेंगे। इसके बाद आपको अपनी यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ मेंशन करनी होगी। इज योर प्लेस ऑफ बर्थ आउट ऑफ इंडिया, क्या आपका जन्म स्थान इंडिया से बाहर का है, तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। जैसे कि मैं नो पर सेलेक्ट करूँगा। इसके बाद आप अपना यहाँ पर प्लेस ऑफ बर्थ फिल करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आप अपनी स्टेट सेलेक्ट करेंगे और इसके बाद आप यहाँ पर अपनी डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे। यह सेलेक्ट करने के बाद आपको अपना मार्शल स्टेटस सेलेक्ट करना होता है।
जैसे कि आप अनमैरिड हैं तो आप सिंगल पर ही क्लिक करेंगे। इसके बाद सिटीजनशिप ऑफ इंडिया बाय, क्या आपकी नागरिकता बर्थ से ही है तो आप यहाँ पर बर्थ पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यदि आपके पास पैन कार्ड अवेलेबल है तो आप यहाँ पर अपना पैन कार्ड मेंशन करेंगे। यदि आपके पास वोटर आईडी अवेलेबल है तो आप यहाँ पर मेंशन करेंगे, यह मैंडेटरी नहीं है। इसके बाद आप यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट टाइप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, जैसे कि यदि आप स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट क्लिक करेंगे, यदि सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो आप सेल्फ एम्प्लॉयड पर क्लिक करेंगे। इसके बाद इज आइदर ऑफ योर पेरेंट्स इन केस ऑफ माइनर स्पाउस आ गवर्नमेंट सर्वेंट, क्या आपके माता पिता या पति पत्नी में से कोई एक सरकारी कर्मचारी है इन केस ऑफ माइनर, नाबालिग के मामले में, तो आप यहाँ पर यदि है तो आप यस करेंगे, नहीं तो आप नो पर क्लिक करेंगे। इसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है। यदि आपके पास 10th अवेलेबल है तो आप 10th पास पर क्लिक करेंगे, यदि आप अनपढ़ हैं तो आप 7th पास और लेस पर क्लिक करेंगे। यदि आपने 8th या 9th पास्ड आउट कर रखी है तो आप इस पर क्लिक करेंगे, यदि आपके पास ग्रेजुएट एंड अबव है तो आप इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद ECR, इसके बाद इज एप्लीकेंट एलिजिबल फॉर नॉन ECR कैटेगरी, यदि आपने स्टडी कर रखी है 10th एंड अबव तो आप नॉन ECR में आते हैं, यदि आपने स्टडी नहीं कर रखी तो आप नॉन ECR में नहीं आते हैं। इसके बाद डिस्टिंग्विशिंग मार्क, यदि आपका कोई मार्क है तो आप यहाँ पर डालेंगे। इसके बाद आधार नंबर यदि आपके पास अवेलेबल है तो आप यहाँ पर अपना आधार कार्ड नंबर मेंशन करेंगे। इसके बाद आई एग्री पर क्लिक करेंगे एंड सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद सेकंड पार्ट आता है एप्लीकेंट फैमिली डिटेल्स, आपके फादर का नाम यहाँ पर हम फिल करेंगे, जैसे कि आपके फादर का फर्स्ट नेम और मिडिल नेम यहाँ पर आएगा, यदि सरनेम है तो आप यहाँ पर मेंशन करेंगे। इसी तरह मदर का आप यहाँ पर नाम मेंशन करेंगे। इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद पार्ट 4 आता है एप्लीकेंट एड्रेस डिटेल, यहाँ पर इज योर प्रेजेंट एड्रेस आउट ऑफ इंडिया, यदि आप इंडिया से बाहर रहते हैं तो आप यस पर क्लिक करेंगे, यदि नहीं तो आप नो पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आप यहाँ पर अपना हाउस नंबर या स्ट्रीट नेम मेंशन करेंगे। इसके बाद यहाँ पर अपना विलेज सेलेक्ट करेंगे जहाँ अभी आप रह रहे हैं। इसके बाद आप अपना यहाँ पर पिन कोड फिल करेंगे, जो भी आपके एरिया का पिन कोड रहेगा आप यहाँ पर फिल करेंगे। इसके बाद स्टेट, आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद आप अपना पुलिस स्टेशन सेलेक्ट करेंगे जहां आपकी पुलिस वेरिफिकेशन आएगी। इसके बाद आप अपना पुलिस स्टेशन सेलेक्ट करेंगे जहां आपकी पुलिस वेरिफिकेशन आएगी। यह सेलेक्ट करने के बाद मोबाइल नंबर यहां पर हमें फिल करना होता है विदाउट कंट्री कोड, आपको +91 या कंट्री कोड आगे मेंशन नहीं करना है। इसके बाद यदि आपके पास टेलीफोन नंबर अवेलेबल है तो आप यहाँ पर टेलीफोन नंबर फिल करेंगे। इसके बाद यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी यहाँ पर फिल करेंगे। इज परमानेंट एड्रेस अवेलेबल, यदि आपके पास परमानेंट एड्रेस अवेलेबल है तो आप इस पर क्लिक करेंगे। इज योर परमानेंट एड्रेस सेम एज प्रेजेंट एड्रेस, तो यदि आपका परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस सेम है तो आप यस पर क्लिक करेंगे एंड सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक और ऑप्शन आता है, प्लीज़ नोट दैट you will not be able to change the RPO after saving the applicant, यदि आपने अपनी एप्लीकेशन एक बार सबमिट कर दी है तो आप इसमें कोई भी चेंजेस नहीं कर पाएंगे। इसीलिए सभी डिटेल्स आप अच्छे से डालें। इसके बाद ओके पर क्लिक करेंगे। जैसे ही ओके पर क्लिक करते हैं इसके बाद स्टेप 5 आता है एमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर, आपको यहाँ पर एमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर मेंशन करना होता है। कई बार आपके पास पुलिस वेरिफिकेशन के लिए कॉल आती है और आप पर्सनल नंबर नहीं अटेंड कर पाते तो आपके लिए एमरजेंसी नंबर यहाँ पर मेंशन करना होगा, जिससे कि वह दूसरे नंबर पर कॉन्टैक्ट आपसे कर पाए।
यह करने के बाद यहाँ पर पहले नाम एंड एड्रेस आएगा, इसके बाद मोबाइल नंबर विदाउट कंट्री कोड मोबाइल नंबर मेंशन करेंगे। सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। सेव एंड नेक्स्ट क्लिक करने के बाद हमारे सामने आता है स्टेप 6 प्रीवियस पासपोर्ट। यदि आपके पास प्रीवियस कोई पासपोर्ट रहा है तो आपको यहाँ पर उसकी डिटेल आपको देनी होगी। हैव यू एवर होल्ड एनी आइडेंटिटी सर्टिफिकेट, क्या आपका कोई सर्टिफिकेट आइडेंटिटी सर्टिफिकेट होल्ड पर है? तो आप यदि है तो आप यस पर करेंगे, नहीं तो आप नो पर क्लिक करेंगे। इसके बाद डिटेल्स ऑफ प्रीवियस, यदि आपके पास कोई प्रीवियस पासपोर्ट रहा है तो आप यहाँ पर डिटेल्स अवेलेबल पर क्लिक करेंगे। यदि नहीं रहा तो आप फ्रेश कैंडिडेट हैं तो आप डिटेल्स नॉट अवेलेबल पर क्लिक करेंगे। इसके बाद हैव यू एवर अप्लाइड फॉर पासपोर्ट बट नॉट इशू, यदि आपने कभी पहले पासपोर्ट अप्लाई किया है बट वह इशू नहीं हुआ है तो आप यहाँ पर यस करेंगे। यदि आप फ्रेश कैंडिडेट हैं तो आप यहाँ पर भी नो करेंगे। इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपके पास स्टेप 7 आता है अदर डिटेल्स। यदि आपने कोई आपके खिलाफ कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग केस है तो आप यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। यदि नहीं है तो आप सभी नो पर क्लिक कर देंगे। सभी नो पर क्लिक करने के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना होता है। सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक पासपोर्ट की फ्रंट एंड बैक साइड कॉपी आती है। आपको इसमें अपनी डिटेल्स अच्छे से चेक कर लेनी है। यदि आपकी कोई भी डिटेल इसमें रॉन्ग है तो आप प्रीवियस पर जा सकते हैं। यदि आपकी सभी डिटेल्स ओके हैं तो आई एग्री दैट द इंफॉर्मेशन एंड पर्टिकुलर्स आर ट्रू एंड करेक्ट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपके पास स्टेप 9 आता है डिटेल्स वेरिफिकेशन। प्रूफ ऑफ बर्थ के लिए आप क्या क्या डॉक्यूमेंट वहाँ पर लेकर जाएंगे। जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट है वह आपके पास ओरिजिनल होना चाहिए, तभी वह वैलिड रहेगा। यदि आपके पास फ़ोटोकॉपी है तो वह वैलिड नहीं रहेगी। जैसे कि आपके पास स्टडी का कोई डॉक्यूमेंट है तो ट्रांसफ़र और स्कूल लिविंग, इस पर हम क्लिक करेंगे। यदि आपके पास पैन कार्ड है तो परमानेंट अकाउंट नंबर पर क्लिक करेंगे। इसी तरह अपनी डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। यह सेलेक्ट करने के बाद प्रूफ ऑफ प्रेजेंट रेजिडेंटल एड्रेस के लिए आप क्या अपने एड्रेस के लिए क्या डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करना चाहते हैं, क्या डॉक्यूमेंट आप साथ लेके जाएंगे। जैसे कि आधार कार्ड, आर्मी लाइसेंस, इलेक्ट्रिसिटी बिल, गैस कनेक्शन, जो भी आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे वह डॉक्यूमेंट आपको ओरिजिनल कैरी करना होगा पासपोर्ट ऑफिस के लिए। इसके बाद प्रूफ ऑफ नॉन ECR सेलेक्ट फ्रॉम ड्रॉप डाउन। आप यहाँ पर यदि आपने स्टडी कर रखी है तो आप यहाँ पर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट पर क्लिक करेंगे। यदि आपने स्टडी नहीं कर रखी, अनपढ़ है, तो आपके सामने यह ऑप्शन नहीं शो होगा। यहाँ से सेलेक्ट करने के बाद आपको आई एग्री पर क्लिक करना होगा और आपका यहाँ पर प्लेस मेंशन करना होगा। यह करने के बाद सेव पर क्लिक करना होगा। आपके सामने एक और ऑप्शन आ जाता है, योर एप्लीकेशन फॉर्म हैज़ बीन सेव्ड सक्सेसफुली। इसके बाद आप यहाँ पर ओके पर क्लिक करेंगे एंड सबमिट पर क्लिक करेंगे। ओके पर क्लिक करने के बाद आपके सामने दो ऑप्शन आते हैं, पे एंड शेड्यूल अपॉइंटमेंट या प्रिंट एप्लीकेशन रिसिप्ट। तो आप पे एंड शेड्यूल अपॉइंटमेंट पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद सबसे पहले आपको सेलेक्ट PSK अपना पासपोर्ट के अंदर यहाँ से सेलेक्ट करना होगा जहाँ पर आप अपनी अपॉइंटमेंट सेलेक्ट करना चाहते हैं। वह सेलेक्ट करने के बाद आपको आर यू श्योर यू वांट टू टेक एन अपॉइंटमेंट फॉर सेलेक्टेड लोकेशन। यदि आपने जो लोकेशन सेलेक्ट करी है तो आप इसी लोकेशन पर अपनी अपॉइंटमेंट चाहते हैं तो आप ओके पर क्लिक करेंगे। इस पर ओके करने के बाद आपके डेस्कटॉप पे ही डेट शो हो जाएगी। यदि आप यहाँ से डेट चेंज करना चाहते हैं तो आप नेक्स्ट डेट भी यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद हमें मेक पेमेंट पर क्लिक करना होता है। मेक पेमेंट पर क्लिक करने के लिए इस पर हमें ओके करना होता है।
इसके बाद हमें पे नाउ पर क्लिक करना होता है। पे नाउ पर क्लिक करने के बाद आपकी पेमेंट आपके अकाउंट से डिडक्ट होगी, जो कि आप यूपीआई द्वारा या डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग से भी पे कर सकते हैं। इसके बाद आप अपना पासपोर्ट की रिसिप्ट यहाँ से निकाल लेंगे और जब आप पासपोर्ट ऑफिस में विजिट करते हैं तो सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको साथ में कैरी करने होंगे। यदि आपके पास फ़ोटोस्टेट होगी तो वह वैलिड नहीं होगी। यदि जानकारी अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।